नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश प्रोस के चैप्टर 4 द राइट ट्रैप सेलर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन करने चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग तीसरे चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन किए थे और उससे पहले हम लोग पहले चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर जो है अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर नहीं देखे हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों को पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर का जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप लोगों को अगले चैप्टर की जानकारी मिल सके। ठीक, तो आइए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर के बारे में बता देते हैं। इस चैप्टर में एक आदमी होता है जो चूहेदानी बेचता है, गांव गांव घूम घूम कर चूहेदानी बेचता है, लेकिन उससे उसका अच्छा कमाई नहीं होता है, इसलिए वो छोटी छोटी चोरियां भी करता है। ठीक है दोस्तों, चूहेदानी बेचने के साथ साथ जो है वो छोटी मोटी चोरियां भी करता है, लेकिन फिर भी जो है वो संतुष्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो एक दिन दोस्तों ये चूहेदानी बेचकर वापस लौट रहा था, तो रास्ते में अंधेरा हो जाता है, तो जाके एक कुटिया का दरवाज़ा खटखटाता है। उस कुटिया में एक बूढ़ा आदमी रहता है और वह जो है अपने घर में उसको शरण दे देता है। ठीक है, यानी वह बूढ़ा आदमी जो है अपने कुटिया में इसे रात बिताने के लिए परमिशन दे देता है। लेकिन जब सुबह होता है तो यही चूहेदानी बेचने वाला जो है उस बूढ़े आदमी के घर पे चोरी कर लेता है। ठीक है, उसका कुछ रुपया जो है चोरी करके भाग जाता है। ठीक है, भागते भागते एक जंगल में जाता है, वहाँ जंगल में भटक जाता है। ठीक है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता है, तो थक हार के वह जमीन पे गिर पड़ता है। कुछ देर बाद इसे एक हथौड़े की पिटने की आवाज़ सुनाई देती है जंगल में, तो उसी आवाज़ की तरफ ये जाता है और वहाँ देखता है कि एक बहुत बड़ा लोहे का कारखाना था। ठीक है, वहाँ कच्चा लोहा पिघलाया जा रहा था, वहीं पे जाता है और वहाँ पे रात बिताना चाहता था। ठीक है, उस मिल का मालिक जो है वहाँ पर आता है और देखता है कि कोई आदमी जो है वहाँ पर सो रहा है, तो उसके पास जाता है। ठीक है, और इसका जब टोपी हटाता है तो देखता है कि कोई आदमी है और उसको लगता है कि वो मेरा कोई पुराना दोस्त है। ठीक है, उस रात के अंधेरे में जो है आयरन मास्टर यानी मिल का जो मालिक था उसको लगता है कि ये आदमी मेरा कोई पुराना दोस्त है, इसीलिए वह अपने घर ले जाना चाहता था। ठीक है, लेकिन यह जो है उसके घर नहीं गया, तो आयरन मास्टर यानी जो मिल का मालिक था वो जो है अपनी बेटी को भेजा उसको लाने के लिए। वहाँ क्रिसमस का त्यौहार आने वाला था, तो इसकी बेटी बड़े खुशी खुशी जो है इसको किसी प्रकार मना कर जो है अपने घर लाती है। ठीक है, तो घर पर लाने के बाद जब इसका साफ सफाई करवाया जाता है, इसको शेविंग करवाया जाता है, नहलाया जाता है, तो पता चलता है कि ये कोई और आदमी रहता है। ठीक है, यानी इसके पिताजी यानी लौह व्यापारी सोचता है कि ये कोई मेरा मित्र था, लेकिन वो अलग रहता है। ठीक है, तो लौह व्यापारी जो है उसको अपने घर से भगाना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी जो है क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर उसका कुछ सेवा करना चाहती थी, इसीलिए वह दया खाकर जो है उसे रोक लेती है। ठीक है, तो क्रिसमस के त्यौहार में जाके पूजा पाठ करने जाते हैं, तो चर्च से इन लोगों को खबर मिलती है कि एक बूढ़े आदमी को जो है किसी ट्रैप सेलर ने लूट लिया है। ठीक है, ये लोग चर्च से वापस आते हैं तो देखते ही वहाँ से जा चुका होता है। ठीक है, और जो पैसा ये बूढ़े आदमी का चुराया हुआ होता है वो उसके घर पे जो है एक लेटर के साथ और पैसा और चूहेदानी के साथ वहाँ रख के चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें चैप्टर में बहुत कुछ आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को एक एक टॉपिक बताने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हु वाज राइट ट्रैप सेलर। राइट ट्रैप सेलर कौन था? ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा इस चैप्टर में जो है एक व्यक्ति रहता है, वह जो है गांव गांव घूम घूम के जो है छोटे छोटे चूहेदानियों को बेचता है, तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रैट ट्रैप। ठीक है, तो वही क्वेश्चन करा है हु वाज राइट ट्रैप सेलर, चूहेदानी विक्रेता कौन था। फिर आगे करा है हाउ डिड ही मेक, वह कैसे बनाता था, देम उन्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन करा है हु वाज द राइट ट्रैप सेलर, चूहेदानी विक्रेता कौन था। फिर करा है हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि चूहेदानी विक्रेता कौन था और वह चूहेदानियों को कैसे बनाता था। तो आइए आंसर देखते हैं हम लोग कि चूहेदानी विक्रेता कौन था। तो आंसर रहेगा दोस्तों द राइट ट्रैप सेलर, चूहेदानी विक्रेता वाज था अ वेजबांड। वेजबांड माने यहाँ घुमक्कड़ कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है द राइट ट्रैप सेलर, चूहेदानी विक्रेता वाज था अ वेजबांड, एक घुमक्कड़ था। ठीक है, यानी घूम घूम कर बेचने वाला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करा है कि हु वाज द राइट ट्रैप सेलर, चूहेदानी विक्रेता कौन था। तो आंसर रहेगा द राइट ट्रैप सेलर, राइट ट्रैप सेलर वाज था अ वेजबांड, वेजबांड था। ठीक है दोस्तों, हु जो वेंट अराउंड जाया करता था,
सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप, छोटे चूहेदानियों को बेचने, ऑफ वायर, तार के बने हुए। ठीक है दोस्तों, तार के बने हुए छोटे चूहेदानियों को बेचने के लिए जो है अराउंड यानी इधर उधर जाया करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन करा था हुआ द रैट ट्रैप सेलर, तो आंसर रहेगा द रैट ट्रैप सेलर वाज अ वेजबांड हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर। करा चूहेदानी विक्रेता एक घुमक्कड़ था, हु जो वेंट जाता था अराउंड चारों ओर, सेलिंग बेचने के लिए, स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर, तार के बने हुए छोटे चूहेदानियों को बेचने के लिए जाया करता था। ठीक है दोस्तों, आगे का रहा था कि वह उन्हें कैसे बनाता था। ठीक है, तो रहेगा ही मेड, वह बनाता था, देम उन्हें, फ्रॉम द मटेरियल उन पदार्थों से बनाता था, ही गॉट जो वह लाता था, बाई बेगिंग मांग कर लाता था, इन द स्टोर्स स्टोर से, आर एट द फार्म और बड़े बड़े फार्म से। ठीक है, यानी वह फार्म से और स्टोर से मांग मांग के जो पदार्थ लाता था उन्हीं से जो है वह रैट ट्रैप यानी चूहेदानी बनाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आइडिया, क्या विचार, अबाउट द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार के बारे में, डिड स्ट्रक्ट फंसा इन हिज माइंड उसके दिमाग में, वंस एक बार। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कर रहा है कि इस दुनिया के बारे में उसके दिमाग में एक दिन क्या विचार आया। ठीक है, यानी वह संसार के बारे में क्या सोचता था, उसके दिमाग में एक दिन संसार के बारे में क्या विचार आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आइडिया, क्या विचार, अबाउट द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार के बारे में, डिड स्ट्रक फंसा या आया, इन हिज माइंड उसके दिमाग में, वंस एक बार। ठीक है, ये करा उसके दिमाग में संसार को लेकर जो है एक दिन क्या आइडिया आया। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि एक दिन जब वह चूहेदानी बेचकर लौट रहा था तो रास्ते में उसके दिमाग में आइडिया आया था कि ये जो सारा संसार है ये कुछ नहीं है, बस एक चूहेदानी है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि संसार के बारे में क्या सोचे। तो आइए देखते हैं कि संसार के बारे में उसके दिमाग में क्या आइडिया आएगा। ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा एन आइडिया, एक विचार, वाज स्ट्रक्ट आया या फंसा, इन हिज माइंड उसके दिमाग में। ठीक है, उसके दिमाग में एक विचार आया या एक विचार फंसा, दैट की द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार, अबाउट हिम उसके चारों ओर, विद इट्स लैंड्स चाहे उसका धरती हुआ, एंड सीज चाहे समुद्र हुआ, इट्स सिटीज इसका चाहे शहर हुआ, एंड विलेज चाहे गांव हुआ, वाज नथिंग कुछ नहीं है, बट अ बिग रैट ट्रैप एक चूहेदानी है। ठीक है दोस्तों, जो रैट ट्रैप सेलर था उसके दिमाग में आइडिया आया कि ये जो दुनिया है उसका धरती, समुद्र, शहर या गांव कुछ नहीं है, केवल एक चूहेदानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन करा था कि एक दिन संपूर्ण संसार को लेकर उसके दिमाग में क्या आइडिया आया। तो आंसर रहेगा एन आइडिया वाज स्ट्रक्ट, एक विचार आया, इन हिज माइंड उसके दिमाग में, दैट की द होल वर्ल्ड सारा संसार, अबाउट हिम उसके चारों ओर, विद इट्स लैंड उसके ज़मीन यानी धरती हुई, एंड से चाहे समुद्र हुआ, इट्स सिटीज इसका शहर हुआ, एंड विलेज चाहे गांव हुआ, वाज नथिंग कुछ नहीं है, बट अ बिग रैट ट्रैप केवल एक चूहेदानी है। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो संसार है एक चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है हु गेव हिम शेल्टर, उसे शरण कौन दिया, फॉर द नाइट रात्रि के लिए, एंड वाई और क्यों। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि एक दिन चूहेदानी बेचने वाला कहीं दूर निकल जाता है और आते आते उसको रात हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ एक कुटिया में जाता है और वहाँ उस कुटिया में रहने के लिए बोलता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कर रहा है हु गेव हिम शेल्टर, उसे शरण कौन दिया, फॉर द नाइट रात्रि के लिए, एंड वाई और क्यों दिया। ठीक है दोस्तों, यानी उसको एक दिन बेचते बेचते रात हो जाता है तो एक कुटिया का जाके दरवाज़ा खड़खड़ाता है और उस कुटिया में ये शरण लेता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कर रहा है हु गेव हिम शेल्टर, उसे शरण कौन दिया, फॉर द नाइट रात के लिए, एंड वाई और क्यों दिया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कर रहा है कि रैट ट्रैप सेलर को रात्रि के लिए शरण कौन दिया और क्यों दिया। ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं कि कौन दिया था और क्यों दिया था। तो दोस्तों आंसर रहेगा द ओल्ड मैन गेव हिम शेल्टर, एक बूढ़ा आदमी उसे शरण दिया। ठीक है, करा द ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, गेव हिम शेल्टर उसे शरण दिया, फॉर द नाइट रात्रि के लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन करा था
कि उसे रात्रि के लिए शरण कौन दिया, तो आंसर रहेगा द ओल्ड मैन गेव हिम शेल्टर, एक बूढ़ा आदमी उसे शरण दिया, फॉर द नाइट, रात्रि के लिए। अब कर रहा था क्यों दिया, ठीक है, तो रहेगा बिकॉज, क्योंकि, ही हैड नो फैमिली, उसके पास कोई परिवार नहीं था। आगे कर रहा है सो ही वॉज हैप्पी, इसलिए वह बहुत खुश था, टू गेट समवन, किसी को पाकर, टू टॉक, बात करने के लिए, इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन करा था कि आदमी यानी रैट्राप सेलर को जो है रात बिताने के लिए शरण कौन दिया था, तो आप लोगों को बताया गया कि ओल्ड मैन दिया था। ठीक है, फिर करा है क्यों दिया, ठीक है, तो आंसर रहेगा बिकॉज, क्योंकि, ही हैड नो फैमिली, उसके पास कोई परिवार नहीं था, यानी जो बूढ़ा आदमी शरण दिया था उसके पास कोई परिवार नहीं था, ना तो बीवी थे ना तो बच्चे थे। ठीक है, यानी वो अकेला रहता था। ठीक है, सो इसलिए ही वाज हैप्पी, वह खुश था, टू गेट समवन, किसी को पाकर, टू टॉक, बात करने के लिए, इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। ठीक है दोस्तों, यानी वह बूढ़ा आदमी अपने अकेलेपन में किसी को पाकर जो है बात करने के लिए बड़ा खुश था। ठीक है, इसीलिए वह जो है शरण दे दिया था, जिससे वह अपना रात बिता सके। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन का आंसर रहा। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हम लोग का चौथा क्वेश्चन है व्हाई डिड रैट्राप सेलर, क्यों रैट्राप सेलर रिटर्न, वापस आया, टू क्राफ्टर्स, क्राफ्टर्स माने हो तो दोस्तों होता है कृषक। ठीक है, कृषक होता है यानी किसान। ठीक है, तो कह रहा है व्हाई डिड रैट्राप सेलर, क्यों रैट्राप सेलर रिटर्न, वापस लौटा, टू क्राफ्टर्स, कृषक के कॉटेज, कुटिया में। ठीक है, आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि जब सुबह होता है और उसके यहाँ आप लोगों को बताया गया तीसरे क्वेश्चन में कि उस बूढ़े आदमी की कुटिया में वह रात बिताता है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि वह जो है जानने के बाद फिर लौटा क्यों। ठीक है, आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि जब सुबह हो जाता है तो रैट्राप सेलर इसको कुटिया में से चला जाता है, लेकिन फिर लौट के आता है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डिड रैट्राप सेलर, क्यों रैट्राप सेलर रिटर्न, लौटा, टू क्राफ्टर्स, कृषक के कॉटेज, कुटिया में। ठीक है, यानी जहाँ पर वह रात बिताया था तो सुबह निकलने के बाद फिर वापस लौटा क्यों। ठीक है, यानी उस कुटिया में जो है लौटा क्यों था। ठीक है, तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं। तो दोस्तों आंसर रहेगा द रैट्राप सेलर रिटर्नर, वापस लौटा, टू क्राफ्टर्स, कृषक के कॉटेज, कुटिया में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन करा था कि रैट्राप सेलर जो है कृषक यानी बूढ़े आदमी की कुटिया में जाने के बाद वापस क्यों लौटा। ठीक है, यानी सुबह सुबह वह कुटिया को छोड़कर निकल चुका था। ठीक है, लेकिन दोबारा वापस लौट के आया था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन करा कि लौट के क्यों आया, तो आंसर रहेगा द रैट्राप सेलर रिटर्नड, वापस लौटा, टू क्राफ्टर्स कॉटेज, कृषक की कुटिया में, बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड, वह चाहता था, टू स्टील, चुराना, 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर, टू द ओल्ड क्राफ्टर, उस बूढ़े कृषक का। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि बूढ़ा आदमी जो है 30 क्रोनोर, यानी यहाँ क्रोनोर एक मुद्रा का नाम है, यानी पैसा कह सकते हैं। बूढ़ा आदमी अपने कुटिया में कुछ पैसा छिपा के रख रहता है, तो इस रैट्राप सेलर को पता चल जाता है, तो उसको चुराने के लिए वापस आता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कर रहा था कि वो वापस क्यों लौटा, तो आंसर रहेगा द रैट्राप सेलर रिटर्नड, रैट्राप सेलर वापस लौटा, टू क्राफ्टर्स कॉटेज, कृषक की कुटिया में, बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड, वह चाहता था, टू स्टील, चुराना, 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर, टू द ओल्ड क्राफ्टर, बूढ़े कृषक का, विच, जिसे, ही हैड स्टप, वह रखा था, इनटू पाउच, एक थैली में। ठीक है, यानी जो बूढ़ा आदमी था वो 30 क्रोनोर जो है एक छोटी सी थैली में रखा हुआ था, उसी को चुराने के लिए जो है रैट्राप सेलर वापस आया था। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या करा, आंसर क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, विद द रैट्राप सेलर के साथ, इनटू द वुड्स माने दोस्तों यहाँ जंगल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, विद द रैट्राप सेलर, चूहेदानी विक्रेता के साथ, इनटू द वुड्स, जंगल में। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर को पढ़ोगे, आप लोगों को पता होगा, और हमने चौथे क्वेश्चन में बताया कि जिस कुटिया में वह रात बिताता हो उसी आदमी का पैसा चुरा के ये भाग लेता है। ठीक है, तो भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाता है। तो यही क्वेश्चन कर रहा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ,
विद द रेड ट्रैप सेलर के साथ इनटू द वुड्स जंगल में क्या हुआ, ठीक है। यानी जब वह पैसा चुरा के जंगल की ओर निकल गया था तो जंगल में उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। तो आइए आंसर देखते हैं कि जंगल में उसको क्या हुआ, ठीक है। तो आंसर रहेगा द रेड ट्रैप सेलर गॉट लॉस्ट खो गया इनटू द वुड जंगल में, ठीक है दोस्तों। आंसर रहेगा द रेड ट्रैप सेलर गॉट लॉस्ट खो गया इनटू द वुड्स जंगल में खो गया, ठीक है दोस्तों। यानी वह पैसा चुरा के जो है उस बूढ़े आदमी का एक घने जंगल में इंटर कर गया था और उसी जंगल में ये खो गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन कराया था कि जंगल में उसके साथ क्या हुआ। तो आंसर रहेगा द रेड ट्रैप सेलर गॉट लॉस्ट खो गया इनटू द वुड्स जंगल में खो गया, ठीक है दोस्तों। फाइनली अंत में ही सा नो वे उसे कोई रास्ता नहीं दिखा आउट बाहर निकलने के लिए, ठीक है। कराया फाइनली अंत में ही सा नो वे उसे कोई रास्ता नहीं दिखा आउट बाहर निकलने के लिए एंड ही सैंक डाउन और वह गिर गया ऑन द ग्राउंड धरती पे, ठीक है दोस्तों। यानी थक हार के जो है वह धरती पे गिर पड़ा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करा था कि जंगल में क्या हुआ था उसके साथ। तो जंगल में वह खो गया था और अंत में जब कोई रास्ता नहीं मिला तो भटकते भटकते जो है वो जमीन पे गिर गया था, ठीक है दोस्तों। आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है व्हाट साउंड क्या आवाज डिड द पैडलर दोस्तों यहाँ घुमक्कड़ कहा जाएगा। यानी जो रेड ट्रैप सेलर है उसी को इस चैप्टर में वेजबांड बोला गया है, पैडलर बोला गया है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन करा है व्हाट साउंड क्या आवाज डिड द पैडलर को यानी रेड ट्रैप सेलर को हियर सुनाई दिया इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, ठीक है दोस्तों। आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, अभी आपको पीछे बताया गया कि जंगल में वो भटक गया था और थक हार के आखिर में वो जंगल में गिर पड़ा था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन करा था कि व्हाट साउंड क्या आवाज डिड द पैडलर को हियर सुनाई दिया इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, ठीक है। यानी जब जंगल में भटकते भटकते वह गिर पड़ा था धरती पर तो उसे क्या आवाज़ सुनाई दिया, ठीक है। आगे करा है व्हाट डिड ही डू देन तब उसने क्या किया, ठीक है। यानी आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में बताया गया कि वह जंगल में भटकते भटकते जो है थक हार के धरती पर गिर पड़ा था। तो गिरने के बाद वहाँ कोई आवाज़ सुनाई दिया था। तो यही क्वेश्चन करा है कि उसको क्या आवाज़ सुनाई दिया और उसके बाद उसने क्या किया, ठीक है। तो हम लोग आंसर देखते हैं इसका। तो आंसर रहेगा द पैडलर हियर्ड सुना द साउंड आवाज ऑफ हैमर स्ट्रोक। हैमर माने दोस्त होता है हथौड़ा, स्ट्रोक माने होता है पिटने की आवाज़, ठीक है। तो वही ये क्वेश्चन करा था कि पैडलर को जो है जंगल में क्या आवाज़ सुनाई दिया। तो आंसर रहेगा द पैडलर हियर्ड पैडलर सुना द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक हथौड़े की पिटने की आवाज़ सुना था, ठीक है दोस्तों। फ्रॉम एन आयरन मिल एक आयरन मिल यानी लोहे का मिल था, वहाँ पे लोहे को पिघलाया जा रहा था। एक बड़ा सा लोहे का यानी आयरन मिल था, वहाँ से जो है हथौड़े की पिटने की आवाज़ सुनाई दिया था, ठीक है। तो वही ये क्वेश्चन करा है कि उसे जंगल में क्या आवाज़ सुनाई दिया था। तो आंसर रहेगा द पैडलर हियर्ड पैडलर सुना द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक हथौड़े की पिटने की आवाज़ सुना फ्रॉम एन आयरन मिल एक आयरन मिल से, ठीक है दोस्तों। फिर करा व्हाट डिड ही डू देन तब उसने क्या किया, ठीक है। तो कराया देन तब ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ अपने सभी ताकत को इकट्ठा किया, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया कि वह धरती पे जो है थक हार के गिर पड़ा था। तो वही क्वेश्चन करा व्हाट डिड ही डू देन तब उसने क्या किया। तो करा देन तब ही समन्ड वह इकट्ठा किया ऑल हिज स्ट्रेंथ अपने पूरे ताकत को, ठीक है। अपने पूरे ताकत को इकट्ठा किया गॉट अप खड़ा हुआ एंड स्टैगर्ड और लड़खड़ाते हुए चल दिया इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड आवाज़ की दिशा में। यानी जो हथौड़े की आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में वह जो है अपने सारे ताकत को इकट्ठा करके और लड़खड़ाते हुए उसी दिशा में चल दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा इस चैप्टर का सातवां क्वेश्चन करा है व्हाट वाज द रामसे आयरन वर्क क्या था, ठीक है दोस्तों। आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो है रामसे आयरन वर्क के बारे में यानी लौह कारखाना रहता है उसी के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन करा है व्हाट वाज द रामसे आयरन वर्क क्या था। फिर रहा है व्हाट वाज हैपनिंग क्या हो रहा था इनसाइड इट उसके अंदर, ठीक है। यानी रामसे आयरन वर्क जो है एक लोहे का कारखाना था। तो वही क्वेश्चन करा है व्हाट वाज द रामसे आयरन वर्क क्या था। व्हाट वाज हैपनिंग क्या हो रहा था इनसाइड इट इसके अंदर क्या हो रहा था, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रामसे आयरन वर्क क्या था, ठीक है। तो आंसर रहेगा
रामसे आयरन वर्क वाश था अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा प्लांट था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन करा है कि रामसे आयरन वर्क क्या था, तो आंसर रहेगा रामसे आयरन वर्क वाश था अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा प्लांट था। विद स्मेल्टर, पिघलाया जाने वाला। रोलिंग मिल, बेलनी मिल था। एंड फॉर्ज, ढलाई घर था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कराया कि रामसे आयरन वर्क क्या था, तो कराया द रामसे आयरन वर्क वाज अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा प्लांट था। विद स्मेल्टर, पिघलाया जा रहा था, पिघलाया जाने वाला। रोलिंग मिल था। एंड फॉर्ज, ढलाई घर था। ठीक है दोस्तों, यानी वहाँ पर जो है लोहे का काम हो रहा था, तो वही क्वेश्चन कराया कि क्या था, तो ये आप लोगों का आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट करा कि उसके अंदर क्या हो रहा था, तो आंसर रहेगा द पिग आयरन, कच्चा लोहा। वाज स्मेल्टिंग, पिघलाया जा रहा था। इनसाइड इट, उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये करा था व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, उसके अंदर क्या हो रहा था, तो आंसर रहेगा द पिग आयरन, कच्चा लोहा। वाज स्मेल्टिंग, पिघलाया जा रहा था। इनसाइड इट, इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोगों का 7वां आंसर। ठीक है, आइए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डिड द आयरन मास्टर, कैसे आयरन मास्टर रिएक्ट, प्रतिक्रिया दिया। सींग, देखकर। द वेज बांड, घुमक्कड़ को। इनसाइड हिज फॉर्ज, अपने ढलाई घर में। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि जब जंगल में भटक गया था, तो जंगल से निकल कर जो है वह ढलाई घर के अंदर गया था। यानी घुमक्कड़ आदमी, यानी जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी था, जब जंगल में भटक गया था तो उसे एक हथौड़े की आवाज़ सुनाई दी। आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में बताया जा चुका है। और वह जो है हथौड़े की आवाज़ सुनकर जो है ढलाई घर में चला गया। ठीक है, तो जब ढलाई घर में गया तो उसका जब मालिक आया था, तो उसको जब देख कर तो क्या प्रतिक्रिया दिया, तो वही ये क्वेश्चन कर रहा है। हाउ डिड द आयरन मास्टर, कैसे आयरन मास्टर यानी लौह व्यापारी जो था रिएक्ट, प्रतिक्रिया दिया। सिंग, देखकर। द वेज बांड, घुमक्कड़ को देखकर। इनसाइड हिज फॉर्ज, अपने ढलाई घर में देखकर। ठीक है दोस्तों, यानी जो राइट ट्रैप सेलर था वो जाकर जो है रात बिताने के लिए ढलाई घर में घुस गया था और वहीं सोने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो जब लौह व्यापारी यानी जो आयरन मास्टर था जब आया तो उसे देखकर क्या प्रतिक्रिया दिया, यही क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हाउ डिड द आयरन मास्टर, कैसे आयरन मास्टर रिएक्ट, प्रतिक्रिया दिया। सींग, देखकर। द वेजबान, घुमक्कड़ को देखकर। इनसाइड हिज फॉर्ज, अपने ढलाई घर में देखकर। ठीक है दोस्तों, अपने ढलाई घर में देखकर आयरन मास्टर वेजमांड को देखकर जो है क्या प्रतिक्रिया दिया था। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा सीइंग द वेजबांड, घुमक्कड़ को देखकर। द आयरन मास्टर वेंट, गया। नियर हिम, उसके पास गया। ठीक है दोस्तों, यानी रेड ट्रैप सेलर यानी जो वेजबांड था उसको देखकर आयरन मास्टर वेंट नियर हिम, आयरन मास्टर उसके पास गया। एंड रिमूव्ड, और हटाया। हिज स्लॉट हैट, उसका मुड़ा हुआ टोपी हटाया। टू गेट अ बेटर व्यूज, अच्छे से देखने के लिए। ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को। ठीक है दोस्तों, यानी जो वेजबांड था वो अपना टोपी जो है अपने टोपी से अपना चेहरा ढक कर जो है सोया हुआ था। तो आयरन मास्टर वेंट नियर हिम, आयरन मास्टर उसके पास गया। एंड रिमूव्ड, और हटाया। हिज स्लॉट हेड, उसका मुड़ा हुआ टोपी। टू गेट अ बेटर व्यूज, अच्छे से देखने के लिए। ऑफ हिज फेस, उसका चेहरा अच्छे से देखने के लिए जो है उसके मुड़े हुए टोपी को हटाया था। ठीक है दोस्तों, आगे कर रहा है ही थाट, वह सोचा यानी आयरन मास्टर सोचा। दैट की द रेड ट्रैप सेलर वाश था। हिज ओल्ड एक्विटेंस, उसका पुराना परिचित था। ठीक है दोस्तों, यानी जो लौह व्यापारी था उसको लगा कि जो रेड ट्रैप सेलर है उसका कोई पुराना परिचित है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन और इसका ही आंसर। ठीक है दोस्तों, सारा क्वेश्चन आप लोगों का अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है दोस्तों, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जो दोस्त कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं उनके बीच में आप लोग शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आगे का भी वीडियो मिल पाए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का 9वां क्वेश्चन है वाई वाज द वेजबांड, क्यों घुमक्कड़ नॉट रेडी, नहीं तैयार था। टू गो, जाने के लिए। विद द आयरन मास्टर के साथ। टू हिज हाउस, उसके घर। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि जो मिल का मालिक रहता है लौह व्यापारी, वो वेजबांड के पास जब जाता है तो उसको लगता है कि ये मेरा कोई पुराना परिचित है। ठीक है, तो उसको अपने घर ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी आयरन मास्टर जो है रेड ट्रैप सेलर को समझता है कि ये कोई मेरा पुराना परिचित है, मेरा कोई दोस्त है, तो उसे अपने घर ले जाने के लिए ठान लेता है। लेकिन वह जाता नहीं, यानी वेजबांड जो है जाता नहीं है। ठीक है,
तो यही ये क्वेश्चन करा है, वाई वाज द वेजबांड, क्यों घुमक्कड़ नॉट रेडी नहीं तैयार था, टू गो जाने के लिए, विद द आयरन मास्टर के साथ, टू हिज हाउस उसके घर। ठीक है, यानी वेजबांड जो था यानी रैट्राप सेलर जो है आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने के लिए क्यों नहीं तैयार हुआ। ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं कि वो क्यों नहीं तैयार हुआ था। ठीक है, तो आंसर रहेगा द वेजबांड वाज नॉट रेडी, नहीं तैयार हुआ, टू गो जाने के लिए, विद द आयरन मास्टर के साथ। ठीक है, कह रहा है द वेजबांड वाज नॉट रेडी, वेजबांड नहीं तैयार हुआ, टू गो जाने के लिए, विद द आयरन मास्टर के साथ, टू हिज हाउस उसके घर, बिकॉज क्योंकि, ही वाज अ थीफ वह एक चोर था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कि वह चोरी करके निकला था। ठीक है, वह बुजुर्ग आदमी का जो है 30 करोड़ चुरा के भागा हुआ था। तो वही करा है द वेजबांड वाज नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर हाउस, करा वेजबांड जो है आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने के लिए नहीं तैयार हुआ, बिकॉज क्योंकि, ही वाज अ थीफ वह एक चोर था। ठीक है दोस्तों, वह जो है एक चोर था, एंड ही हैड फियर और उसे डर था, टू काट पकड़े जाने का। ठीक है दोस्तों, वह बुजुर्ग आदमी का 30 करोड़ चुरा के भागा हुआ था, तो वह एक चोर हो गया था। करा बिकॉज क्योंकि, ही वाज अ थीफ वह एक चोर था, एंड ही हैड फियर टू अकार्ड उसे जो है पकड़े जाने का डर था। ठीक है दोस्तों, इसलिए वह जो है आयरन मास्टर के घर जाने के लिए नहीं तैयार था। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का 9वां क्वेश्चन। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड आयरन मास्टर, क्या आयरन मास्टर डू किया, टू ब्रिंग बुलाने के लिए या ले जाने के लिए, वेजबांड को, टू हिज हाउस अपने घर। ठीक है दोस्तों, वेजबांड मैंने दोस्तों था घुमक्कड़, यानी यहाँ रैट्राप सेलर की ही बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन करा है, व्हाट डिड आयरन मास्टर, क्या लौह व्यापारी डू किया, टू ब्रिंग बुलवाने के लिए या ले जाने के लिए, वेजबांड को, टू हिज हाउस अपने घर। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया कि वह जो है आयरन मास्टर के घर नहीं गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करा कि अपने घर बुलवाने के लिए उसने क्या किया। ठीक है, यहाँ पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया कि आयरन मास्टर जो है वेजबांड को अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन गया नहीं। क्यों नहीं गया आप लोगों को आंसर बताया जा चुका, लेकिन ये क्वेश्चन करा है, व्हाट डिड आयरन मास्टर, क्या आयरन मास्टर डू किया, टू ब्रिंग बुलवाने के लिए या ले जाने के लिए, वेजबांड को, टू हिज हाउस अपने घर। ठीक है, आयरन मास्टर जो है वेजबांड को अपने घर ले जाने के लिए क्या किया। ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं कि उसने क्या किया था। ठीक है, आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा द आयरन मास्टर सेंट, आयरन मास्टर भेजा, हिज डॉटर अपने बेटी को, टू ब्रिंग ले जाने के लिए, वेजबांड को, टू हिज होम अपने घर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है लौह व्यापारी इसे अपने घर लेकर जा रहा था, लेकिन वह तैयार नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन करा कि उसने क्या किया ले जाने के लिए। ठीक है, तो करा आयरन मास्टर सेंट, आयरन मास्टर भेजा, हिज डॉटर अपने बेटी को भेजा था। ठीक है, आयरन मास्टर जो है अपने बेटी को भेजा था, टू ब्रिंग ले जाने के लिए, द वेजबांड को, टू हिज होम अपने घर। ठीक है दोस्तों, जब ये नहीं जा रहा था तो आयरन मास्टर घर गया और अपने बेटी को दोबारा भेजा कि जाओ वेजबांड को अपने घर लेकर आओ। ठीक है, तो वही आंसर रहेगा, आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर, आयरन मास्टर अपने बेटी को भेजा, टू ब्रिंग ले जाने के लिए, वेजबांड को, टू हिज होम अपने घर। बिकॉज क्यों, अपने बेटी को क्यों भेजा था, बिकॉज क्योंकि, सी हैड बेटर पावर उसके अंदर अधिक शक्ति थी, आप परसुजियन मनाने की, देन हिम उसकी अपेक्षा। ठीक है, यानी आयरन मास्टर के मनाने की अपेक्षा उसके बेटी के अंदर जो है मनाने की शक्ति ज़्यादा थी। ठीक है, उसकी जो बेटी थी वह बड़े अच्छे तरीके से लोगों को मना लेती थी। ठीक है, तो वही कर रहा है, बिकॉज क्योंकि, सी हैड बेटर पावर उसके अंदर बढ़िया शक्ति था, आप परसुजियन मनाने की, देन हिम उसके अपेक्षा, यानी आयरन मास्टर की अपेक्षा उसकी बेटी के अंदर जो है मनाने की अच्छी शक्ति। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड आयरन मास्टर, क्या आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर उसकी बेटी, डिसाइड निर्णय किए, टू डू करने के लिए, विद गेस्ट अपने मेहमान के साथ। यहाँ गेस्ट जो है यानी मेहमान दोस्तों, वही वेजबांड जो है उनके घर जा चुका है, तो इनके मेहमान के रूप में वह है। तो यहाँ गेस्ट जो बोला जा रहा है मेहमान, यानी उसी रैट्राप सेलर को जो है यहाँ मेहमान बोला गया है। ठीक है, क्योंकि वह उनके घर पे जो है एक मेहमान के रूप में गया है। तो वही ये क्वेश्चन करा है, व्हाट डिड आयरन मास्टर, क्या आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर और उसकी बेटी, डिसाइड निर्णय की,
टू डू करने के लिए विद गेस्ट अपने मेहमान के साथ। ठीक है दोस्तों, आयरन मास्टर की बेटी जो है मना के जो है किसी प्रकार मेजबान को जो है अपने घर ले आई थी। ठीक है, तो वही ये क्वेश्चन करा कि आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है अपने मेहमान यानी मेजबान के साथ क्या करने के लिए सोचे। ठीक है, तो आंसर रहेगा द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, और उसकी बेटी डिसाइडेड निर्णय किए टू वेलकम स्वागत करने के लिए द गेस्ट उस मेहमान का, यानी अपने मेहमान का जो है स्वागत करने के लिए जो है वो लोग निर्णय किए। ऑन द क्रिसमस ईव, क्रिसमस के इवनिंग यानी क्रिसमस के शाम में जो है वे जो है अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए निर्णय किए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोगों का 11वां क्वेश्चन। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है व्हाट मिस्टेक, क्या गलती हैड द आयरन मास्टर डन, आयरन मास्टर ने किया। ठीक है, यहाँ करा आयरन मास्टर यानी लौह व्यापारी जो था वह क्या गलती किया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं दोबारा करा व्हाट मिस्टेक, क्या गलती हैड द आयरन मास्टर डन किया, आयरन मास्टर ने क्या गलती किया। ठीक है, फिर करा व्हाट डिड ही वांट, वह क्या चाहता था, आफ्टर आइडेंटिफाइंग पहचानने के बाद मेजबान घुमक्कड़ को इन ब्रॉड डे लाइट, दिन के प्रकाश में। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर चैप्टर को पढ़े होंगे आप लोगों को पता होगा रैट्राप सिलर जो है आयरन मास्टर के ढलाई घर में जाके सोता है, तो आयरन मास्टर उसके पास जाता है और उसका टोपी हटाता है उसके फेस से, और उसको लगता है कि ये कोई मेरा पुराना परिचित है। ठीक है, यानी उसको अपना दोस्त समझता है, तो इसलिए उसको अपने घर बुलवाता है। ठीक है, आप लोगों को पीछे बताया गया क्वेश्चन में कि वो अपने घर कैसे बुलवाया था और क्यों बुलवाया था। ठीक है, तो उसको लग रहा था ये कोई मेरा पुराना दोस्त है। ठीक है, अच्छे से पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन जब घर लेकर आया तो उसे पहचान गया कि ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी जब उसको अच्छे से नहलाया धुलाया गया, उसका शेविंग करवाया गया, तो इसको पहचान में आ गया जो है आयरन मास्टर को कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन करा है व्हाट मिस्टेक, क्या गलती हैड द आयरन मास्टर डन किया, फिर व्हाट डिड ही वांट, वह क्या चाहता था, आफ्टर आइडेंटिफाइंग, पहचानने के बाद वेजबांड को इन ब्रॉड डेलाइट, दिन के प्रकाश में, यानी दिन के प्रकाश में जो है रैट्राप सर को पहचानने के बाद वह क्या चाहता था। ठीक है दोस्तों, यानी रात में जो है ढलाई घर में उसको लगा कि ये मेरा कोई परिचित है, इसीलिए अपने बेटी के माध्यम से वो अपने घर पे बुलवा लिया, लेकिन जब दिन में उसका साफ सफाई करवाया गया, नहलाया धुलाया गया, तो ये पहचान लिया कि ये तो कोई अजनबी इंसान है, तो ये गुस्सा हो गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करा है कि क्या गलती आयरन मास्टर किया, तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा द आयरन मास्टर हैड नॉट डन एनी मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, आंसर कराया द आयरन मास्टर हैड नॉट डन, नहीं किया, एनी मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं किया था। ठीक है, फिर कराया कि वह जो है जब उसे पहचान गया यानी वेजबांड को पहचान गया तो क्या चाहता था, तो आंसर रहेगा ही वांटेड, वह चाहता था दैट की वेजबांड लीव हिज हाउस, उसका घर छोड़ दे, आफ्टर आइडेंटिफाइंग, पहचानने के बाद हिम उसे, इन ब्रॉड डेलाइट, दिन के प्रकाश में। ठीक है दोस्तों, यानी जब आयरन मास्टर दिन के प्रकाश में उसे पहचान लिया कि ये तो कोई मेरा दोस्त नहीं है, ना तो कोई मेरा परिचित है, तो करा ही वांटेड, वह चाहता था दैट की वेजबांड लीव हिज हाउस, उसका घर छोड़कर चला जाए, आफ्टर आइडेंटिफाइंग, उसे पहचानने के बाद, इन ब्रॉड डेलाइट, दिन के प्रकाश में। ठीक है दोस्तों, यानी जब आयरन मास्टर पहचान गया कि ये तो कोई अजनबी इंसान है, तो वो चाह रहा था कि यह मेरा घर जो है छोड़ के चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा 12वां क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग का आंसर एकदम इजी लैंग्वेज में, आप लोग इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं, और आप लोग नोट जरूर बनाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है व्हाई डिड एडला विल्वेंसन, ये दोस्तों आयरन मास्टर के बेटी का नाम है। ठीक है, एडला विल्वेंसन जो है आयरन मास्टर के बेटी का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डिड एडला विल्वेंसन, क्यों एडला विल्वेंसन वांट, चाहती थी, टू गिव, देना, हॉस्पिटलिटी में दोस्तों होता है सेवा सत्कार। ठीक है, सेवा सत्कार को इंग्लिश में बोलते हैं हॉस्पिटलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डिड एडला विल्वेंसन, क्यों एडला विल्वेंसन वांट, चाहती थी, टू गिव, देना, हॉस्पिटलिटी, सेवा सत्कार देना, टू द वेजबांड, घुमक्कड़ को, द स्ट्रेंजर, अजनबी को, यानी जो अजनबी घुमक्कड़ था उसको अपने घर पे ये लोग ले आए थे। तो जब जो है आयरन मास्टर, आप लोग को यहाँ पीछे बताया गया कि जब आयरन मास्टर उसे पहचान गया तो उसे अपने घर से भगा रहा था। ठीक है, लेकिन उसकी बेटी जो है उसे सेवा सत्कार देना चाहते थे। ठीक है, तो वही ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डिड एडला विल्वेंसन,
क्यों एडला विल्सन वांट टू गिव चाहती थी, देना हॉस्पिटलिटी सेवा सत्कार देना चाहती थी, टू द वेजबांड द स्टेज अजनबी को, ठीक है। यानी उसके पिताजी उसको घर से भगा रहे थे, लेकिन उसकी बेटी जो है उसे सेवा सत्कार देना चाहते थे, लेकिन करा क्यों देना चाहते। तो आइए आंसर देखते हैं कि वो सेवा सत्कार क्यों देना चाहते थे, ठीक है दोस्तों। तो आंसर रहेगा एडला विल्सन वांटेड चाहती थी, टू गिव देना हॉस्पिटलिटी सेवा सत्कार देना, टू द वेजबांड को, ठीक है दोस्तों। ये करा है एडला विल्सन वेजबांड को जो है सेवा सत्कार क्यों देना चाहती थी। तो आंसर रहेगा एडला विल्सन वांटेड चाहती थी, टू गिव देना हॉस्पिटलिटी सेवा सत्कार देना, टू द वेजबांड को, बिकॉज क्योंकि सी वाज अ मर्सीफुल गर्ल वह एक दयावान लड़की थी, सी वाज हैप्पी वह खुश थी, टू मेक थिंग चीज़ों को बनाकर, फॉर पुअर वेजबांड उस गरीब वेजबांड यानी गरीब घुमक्कड़ के लिए उस दिन जो है क्रिसमस का त्यौहार था, तो अच्छे अच्छे चीज़ें बनाकर उसके लिए बड़ी खुश थी, ठीक है दोस्तों। तो उसकी जो बेटी थी बहुत दयावान थी और उसे जो है एक गरीब इंसान को जो है तरह तरह का खाना खिलाना जो है बहुत अच्छा लगा, यानी उसके लिए वो जो है बहुत खुश थी, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आप लोगों का 13वां आंसर, ठीक है। आइए 14वां देखते हैं दोस्तों। ये आप लोगों का चौथा चैप्टर द राइटर ऑफ सेलर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहा है। और अगर आप लोग पिछले चैप्टर पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, आप लोग जाके वहां से पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप लोग पिछला चैप्टर ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा दोस्तों हम लोगों का 14वां क्वेश्चन इस चैप्टर का है। हाउ डिड राइटर ऑफ सेलर, कैसे राइटर ऑफ सेलर पास गुजारा हिज टाइम अपना समय इन द आयरन मास्टर्स होम, आयरन मास्टर के घर में, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है कि आयरन मास्टर जब पहचान गए अजनबी को कि ये मेरा कोई परिचित नहीं है तो उसे भगा रहा था, ठीक है। लेकिन उसकी जो बेटी थी उसे भगा नहीं दी और उसका सेवा सत्कार कर रही थी, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार था और उसे क्रिसमस के त्यौहार पे एक अजनबी का सेवा करना बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो उसके पिताजी उसे भगाना चाह रहे थे, लेकिन उसकी बेटी जो है नहीं भगाने दी, ठीक है, वह उनके घर पे रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करा है हाउ डिड राइटर ऑफ सेलर, कैसे राइटर ऑफ सेलर पास बिताया हिज टाइम अपना समय इन आयरन मास्टर होम, आयरन मास्टर के घर में, ठीक है। आयरन मास्टर के घर में राइटर ऑफ सेलर जो है अपना समय कैसे बिताया, ठीक है। तो आइए आंसर देखते हैं कि अपना समय वह कैसे बिताया था। तो आंसर रहेगा द राइटर ऑफ सेलर पास्ट बिताया हिज टाइम अपना समय बाय स्लीपिंग सोकर बिताया था, ठीक है दोस्तों। वह अपना समय जो है उनके घर पे दिन भर सोता रहता था, ठीक है। तो आंसर रहेगा द राइटर ऑफ सेलर पास्ट गुजारा हिज टाइम अपना समय बाय स्लीपिंग सोकर इन द आयरन मास्टर्स होम, आयरन मास्टर के घर में, ठीक है। आयरन मास्टर के घर में जो है पूरा दिन वह सोता रहता था, ठीक है। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, दैट की ही हैड नॉट बीन स्लेप्ट, वह नहीं सोया था, एज क्वाइटली, इतना शांति से, फॉर मेनी ईयर्स, बहुत साल से, ठीक है दोस्तों। वह आयरन मास्टर के घर में जो है इतना शांति से सो रहा था, जैसे लग रहा है कि इतना शांति से कई सालों से वह नहीं सोया, ठीक है दोस्तों। मतलब बहुत सुकून की नींद ले रहा था, ऐसा लग रहा था कि इतना सुकून का नींद जो है वह अपने लाइफ में जो है कभी नहीं लिया, ठीक है। इस प्रकार वह सो रहा था, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आप लोग का 14वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इन्फॉर्मेशन, क्या सूचना, डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, और उसकी बेटी रिसीव प्राप्त किए द चर्च से, ठीक है दोस्तों। आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता है कि क्रिसमस का त्यौहार था और घुमक्कड़ आदमी यानी राइटर ऑफ सेलर जो है इनके घर पे रह रहा था। तो उस दिन यानी क्रिसमस के दिन जो है आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है चर्च में पूजा पाठ करने गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे इन लोगों को कुछ सूचना मिला था, ठीक है। तो यही यानी पूजा पाठ के दौरान इन लोगों को कोई सूचना मिला था चर्च में, तो वही एक क्वेश्चन करा है व्हाट इन्फॉर्मेशन, क्या सूचना, डिड आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, और उसकी बेटी रिसीव प्राप्त किए द चर्च से, ठीक है। करा चर्च से उसकी बेटी और आयरन मास्टर जो है क्या सूचना प्राप्त किए, ठीक है दोस्तों। तो आंसर रहेगा द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, और उसकी बेटी रिसीव्ड प्राप्त किए द इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्त किए एट द चर्च पर, दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर, एक बूढ़ा कृषक, हैड बीन रोप्ड, लूटा गया है,
बाई अ रेट्राप सेलर, एक चूहेदानी बेचने वाले के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पिछले क्वेश्चन से यानी पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया जा चुका है कि वह जो यानी रेट्राप सेलर जो है एक बूढ़े आदमी को लूट के आया होता है और आज इनके घर पे पड़ा है। तो जब ये लोग यानी आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च में गए थे पूजा करने के लिए, तो यहाँ इन लोगों को सूचना मिला कि एक बूढ़े कृषक को जो है एक रेट्राप सेलर यानी चूहेदानी बेचने वाला जो है लूट लिया है। ठीक है, तो यही सूचना ये लिख पाए थे। तो आंसर देखते हैं दोबारा। करा द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, और उसकी बेटी रिसीव्ड प्राप्त किए, द इंफॉर्मेशन सूचना प्राप्त किए, एट द चर्च से, दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर एक बूढ़ा कृषक हैड बीन रोब्ड लूट लिया गया है बाई अ रेट्राप सेलर, एक रेट्राप सेलर के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, एक रेट्राप सेलर के द्वारा जो है वह बूढ़ा कृषक लूट लिया गया, ऐसा उन लोगों को सूचना मिला। ठीक है, और रेट्राप सेलर कौन था, उनके घर पे इस समय रह रहा है, तो वो लोग थोड़ा सा डर गए थे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। आइए दोस्तों हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का है। तो कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट, क्या क्रिसमस का तोहफा डिड एडला रिसीव प्राप्त की फ्रॉम द पेडलर से। ठीक है दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन करा है कि क्रिसमस के मौके पर जो है एडला यानी आयरन मास्टर की बेटी पैडलर यानी घुमक्कड़ आदमी से जो है क्या तोहफा प्राप्त की। ठीक है, तो आप लोगों को इससे पहले बता देते हैं कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग जाने हैं कि आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है चर्च में गए थे पूजा करने के लिए, लेकिन वहाँ उन लोगों को पता चला कि एक बूढ़ा कृषक जो है एक चूहेदानी बेचने वाले के द्वारा लूट लिया गया है। तो जब वो लोग घर आते हैं तो वहाँ से जा चुका है। ठीक है, उनके घर से वो जा चुका होता है यानी भाग जाता है। ठीक है, इन लोगों को घर पहुँचने से पहले जो है वो वहाँ से जा चुका होता है और कुछ गिफ्ट छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो यही ये क्वेश्चन करा है, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट, क्या क्रिसमस का तोहफा डिड एडला रिसीव प्राप्त करती है फ्रॉम द पैडलर से। ठीक है, आगे करा है, व्हाई डिड सी गिव, वह क्यों देती है, आ लिटिल क्राई ऑफ जॉय यानी खुशी से क्यों चिल्लाने लगती है। ठीक है, एडला जो है गिफ्ट को पाकर जो है खुशी से क्यों चिल्लाने लगती है। ठीक है, रेट्राप सेलर तो उनके घर से जा चुका है और जाने के बाद जो है उसके लिए एक तोहफा छोड़ के गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं इस चैप्टर का। तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का कि वो जो है क्या तोहफा पाई थी। ठीक है, तो आंसर रहेगा, तो आइए दोस्तों आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, एडला रिसीव्ड, एडला प्राप्त की, आ स्मॉल रेट्राप एक छोटा सा चूहेदानी जो है। तो आइए दोस्तों आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, एडला रिसीव्ड, एडला प्राप्त की, आ स्मॉल रेट्राप एक छोटा सा चूहेदानी प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिसमस के मौके पे जो है पेडलर उसको क्या तोहफा जो है देकर गया था। तो आंसर रहेगा, एडला रिसीव्ड, एडला प्राप्त की, एडला रिसीव्ड, एडला प्राप्त की, आ स्मॉल रेट्राप एक छोटा सा चूहेदानी प्राप्त की। ठीक है, एंड इन इट, और उसके अंदर ले रखा हुआ था, 3 रिंकल्ड, 3 मुड़े हुए, 10 क्रोनोर नोट, 10 के जो है 3 क्रोनोर के नोट रखे हुए थे। दोस्तों आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया गया है पहले या दूसरे क्वेश्चन में कि क्रोनोर एक मुद्रा, जैसे हम लोगों का मुद्रा रुपया है वैसे क्रोनोर एक मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, तो यही ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो है कि क्रिसमस के मौके पर जो है वो क्या गिफ्ट पाई थी। तो आंसर रहेगा, एडला रिसीव्ड, एडला प्राप्त की, आ स्मॉल रेट्राप एक छोटा चूहेदानी, एंड इन इट, और उसके अंदर ले रखा हुआ था, 3 रिंकल्ड, 3 मुड़े हुए, 10 क्रोनोर नोट, 10 क्रोनोर के जो है नोट 3 रखे हुए थे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि वो नोट कहाँ से लाया था, वो बूढ़े आदमी के घर से चुरा के लाया था। ठीक है, तो आज के मौके पे यानी क्रिसमस के मौके पे जो है ये उसको लौटा दिया, उस लड़की को लौटा। जब लड़की सुन ली कि इसके द्वारा जो है एक बूढ़े आदमी को लूटा गया है तो ये लौटा दिया, उसमें रख के चला गया। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है, एंड आल्सो अ लेटर राइटन, और एक लेटर रखा गया था। ठीक है, यानी चूहेदानी के अंदर एक लेटर रखा गया था, राइटन लिखा गया था, लार्ज बड़ा, जैग्ड मुड़े मुड़े, कैरेक्टर माने अक्षरों में। ठीक है, यानी वो अक्षर यानी जो लेटर था वो बड़े और मुड़े मुड़े अक्षरों में लिखा गया था। ठीक है, तो करा है कि उसके अंदर जो है 10 के 3 क्रोनोर थे और उसके अंदर जो है एक लेटर था, लार्ज जैग्ड कैरेक्टर, बड़े और मुड़े हुए अक्षरों में लिखा गया था। ठीक है, अब करा कि उसको पाकर वह खुशी से क्यों चिल्लाई थी। तो आंसर रहेगा, सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी से चिल्लाने लगी,
बिकॉज क्योंकि सी फाउंड वह पाई थी दीज इन चीज़ों को थिंग्स ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट क्रिसमस के मौके पे पाई थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो सारा सामान जो है वो क्रिसमस के तोहफे के रूप में पाई थी, इसीलिए उसको पा के बहुत खुश थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है इस चैप्टर का। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का हमने सारा क्वेश्चन करवा दिया इस चैप्टर का। द राइटर ऑफ सेलर इस चैप्टर का नाम है दोस्तों। और अगर आप लोगों को पिछला चैप्टर अभी नहीं मिला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो मिल पाए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।